हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के इस तरीके के सवाल को बनाना सीखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो बना रखा है इसके ऊपर। तो उन सभी वीडियो का हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो भाई, जब हमें प्रूव दैट यानी कि सिद्ध कीजिए ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे बनाना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे तो हम राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेके चल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी हम लाके दिखा सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, लेकिन हम हमेशा ना आसान रास्ता ढूंढेंगे, और आसान रास्ता सिर्फ वही होता है जहां पर हमें भीड़ भाड़ दिखे ना, उसी साइड को हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, राइट साइड में देखो एकदम, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। सही है कि नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा चीज को लेके ना चलोगे ना, तो इसको सिंपलीफाई कर करके ना कम चीज लाना आसान होता है, और कम चीज को लेके चलोगे तो इतना बड़ा ज्यादा चीज लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जहां पर भी ना भाई प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए वाला सवाल आए, तो जहां पर भीड़ भाड़ दिखे ना उसी चीज को लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ लेफ्ट साइड है कि राइट साइड? लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन में लिख लेना, ठीक। यहीं पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, ठीक भाई। चलो नीचे लाइन से लिख देता हूं यार, ये लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना, बहुत आसान है, ठीक। मैं बोल रहा हूं, तुम लिख भी सकते हो। तो ये साइन थीटा नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस ये देखो इधर है 1 प्लस कॉस थीटा, और मेरे दोस्तों ये है नीचे में साइन थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसके आगे बढ़े कैसे? तो ध्यान दो इधर भाई, एक बात बता दूं, मैथ्स का सिर्फ यही रूल है, लाइन टूटा होता है ना, लाइन क्या होता है, इस तरीके से लाइन ब्रेकआउट है, देखो टूटा हुआ है, क्या है? तो टूटी हुई लाइन को जोड़ने का नाम है एलसीएम। क्या है? जब भी मैथ्स में ऐसा लाइन टूटा हुआ मिलेगा और बीच में ना प्लस माइनस का साइन लगा हुआ मिलेगा, तो कैसे आगे बढ़ना है? एलसीएम लेके आगे बढ़ना है। सिंपल ना, मैथ्स में सोचो यार, क्वेश्चन दिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, अब दिमाग लगाओ इसके आगे हम कैसे बढ़े, क्या तरीका है? तो दिमाग को आइडिया दो भाई, जब भी लाइन टूटा हुआ रहेगा और बीच में प्लस माइनस का साइन रहेगा तो हमेशा क्या लेना? एलसीएम लेना। क्यों? टूटी हुई लाइन को जोड़ने का नाम क्या है? एलसीएम। और टूटी हुई दिल को जोड़ने का नाम मम्मी पापा, वही तो है ना, ठीक है। चलो, तो एलसीएम कैसे लेते हैं बहुत लोग को नहीं आता, तो राइट साइड देख लेंगे थोड़ा सा नजारा। तो ये 2x है और ये ले लेते हैं अपन 3y माइनस 1, ठीक। तो जब भी एलसीएम लेते हैं तो हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, और कैसे लेते हैं पता है? ये x है और ये y माइनस 1, ये और ये दिखने में बहुत अलग है, बहुत ज्यादा। तो जब ना अलग अलग चीजें होती है ना, तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं मालूम है? देखो, टूटी हुई लाइन को जोड़ने का नाम एलसीएम था। अलग अलग चीजें होते हैं ना नीचे में, तो उनको अलग अलग ना मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखा जाता है। जैसे मैंने x लिखा और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, गुना का, और यहाँ बाजू में क्या लिख दिया मैंने? y माइनस 1। ये क्या आ गया? इन दोनों का एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। उसके बाद ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, y माइनस 1 को पकड़ो हाथ में, इधर जाके छोड़ दो, ये 2 सामने में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में y माइनस 1 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, प्लस है तो बीच में प्लस को ठूस दो, x को पकड़ो इधर छोड़ दो, ऐसे तिरछा, ये हो जाएगा 3x। तो इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है, समझ पाए? जब नीचे में दोनों चीज अलग अलग होता है तो दोनों चीजों को लिख लिया जाता है चुपचाप, और दोनों के बीच ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह लगा दिया जाता है। उसके बाद इधर वाले को पकड़ के इसके पास चिपका दो, ठीक है। जैसे y माइनस 1 को पकड़ा, तिरछा इसे भेज दिया, ये देखो, और यहाँ x था तो इसको ऐसे भेज दिया 3 के पास, हो गया एलसीएम। और देखो लाइन टूटा था तो एलसीएम लेने से लाइन जुड़ भी गया, समझ पाए? क्योंकि टूटी हुई लाइन को जोड़ने का नाम क्या है? एलसीएम, ठीक है। चलो दोस्त उधर हट जाओ, उसको दिख नहीं रहा है, ठीक। अब देखो भाई क्या करेंगे, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा है,
और यहाँ पर क्या है साइन थीटा। तो ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो एलसीएम लेंगे तो बड़ा सा लाइन खींच देंगे इस तरीके से, और ये भी अलग है, ये भी अलग है, तुम भी अलग, मैं भी अलग, दोनों को आजू बाजू चिपका के लिख दो, थोड़ा दूरियां बना के, अलग अलग है। ठीक, दोस्ती नहीं हुए इनके बीच भाई, अलग अलग बिरादरी के है ये 1 प्लस कॉस थीटा, और ये छोटू सा मल्टीप्लाई लगा दो, और ये क्या लिखो बाजू में साइन थीटा, ब्रैकेट लगा देना सावधानी के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पकड़ो, इसके पास भेजो तिरछा, ऐसी है क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का साइन थीटा इसके पास जाएगा। ये साइन थीटा पहले से था, एक ठो पहले से था, ये वाला और आएगा बाजू में, तो बाजू में लिख दूं ऐसे साइन थीटा, ये अब बीचों बीच प्लस, बीचों बीच प्लस, ये लगा दो। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हमने लिख दिया, और सावधानी के लिए ना ब्रैकेट लगा दो, जब दो चीज होता है ना ब्रैकेट लगा दिया करो भाई। ये लाइन तिरछा खिंचा गया, अच्छे से खींचते हैं ऐसे, ये हो गया। अब ये 1 प्लस कॉस थीटा पहले से था, लेकिन ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी तो जाएगा ना, इसको पकड़ो हाथ से टुच्ची से, यहाँ पे जाके छोड़ दो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने एलसीएम ले लिया और टूटी हुई लाइन को जोड़ दिया, समझ पाए। अब क्या करेंगे, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना, x और x का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, x और x की पावर 2 हो जाता है। वैसे ही साइन थीटा की पावर में 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 1 है, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करा दिए तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है बात। कैसे, यहाँ बीचों बीच प्लस का साइन लगा दो, यहाँ पे है, इसी को यहाँ पे उतार दो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 2 बार है, कितने बार, तो यह क्या करो 1 प्लस कॉस थीटा लिखो, और ब्रैकेट लगा के पावर में 2 लिख दो। क्या लिख दो, क्यों लिखे, क्योंकि ये 1 प्लस कॉस थीटा ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, तो क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे, 2 बार है तो पावर में 2 लगा दो, सिंपल सा। सही है कि नहीं है, सही है। चलो नीचे का ना छूना मत, जैसा है वैसे पकड़ो, यहाँ पे लाके छोड़ दो, नीचे का सॉल्व नहीं करना है, जैसे है वैसे चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, और ये बाजू में मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो गया साइन थीटा। जो काम कर रहे हैं ऊपर करो, कहां करो, ऊपर। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो क्या कर सकती हैं, यहां पर देखो गौर से, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूं भाई, गड़बड़ी हो जाएगा, ये 3 तो प्यारा सा बिंदु लगा देना, फॉर्मूला लिखते हैं तो लगाते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कई लोग इसी फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं, a स्क्वायर के बाद 2ab लिखते हैं, फिर b स्क्वायर, तुम्हारी मर्जी, प्लस में आगे पीछे कर सकते हो, हमको ऐसी याद, हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, चलो, तो ये हमारे a फॉर एप्पल है, ये 1, और cos थीटा b फॉर बॉल हो गया। सही है कि नहीं है, तो ये a और ये b और ये प्लस, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला चिपका दो। सेम काम करो, a स्क्वायर है ना, तो एक जो है ना 1, ये a है तो ये a हो गया, पावर में 2 है तो 2 लगा दो, प्लस है तो प्लस लिखो, b देखो b कितना है, cos थीटा, तो b के जगह लिखो cos थीटा, और यहाँ पावर में 2 है तो ये पावर में 2 लगा दो, है ना, ये प्लस है तो यहाँ लिखो प्लस, ये 2 है यानी कि 2 तो 2 लिखो, ये a फॉर एप्पल, तो a फॉर एप्पल का वैल्यू कितना है 1, यहाँ 1 लिखो, कुछ नहीं होता ना तो ऐसे इनटू होता है भाई इनके बीच, यहाँ कुछ नहीं है ना a और b के बीच, तो क्या है इनटू। अब b देखो, b का वैल्यू कितना है, cos थीटा, है कि नहीं, cos थीटा। इतना समझ गए कि नहीं। अब नीचे में जूम 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 ऐसे लाइन खींचो, ये हो गया, नीचे का छेड़छाड़ नहीं करना है, जस का तस रख दो, जैसे के तैसे लिख दो नीचे का, ये 1 प्लस कॉस थीटा की पावर कुछ नहीं,
और ये हो जाएगा साइन थीटा। हो गया इतनी बात। जो फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो बोर्ड एग्जाम वाला सोचेगा तुम रट्टा मार के आए हो, ठीक है, और नंबर काट देंगे। तो मैं मिटा रहा हूं भाई, हमारे पास ना जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इधर कोई डाउट तो नहीं है ना, हमें लाना ये चीज है ना, आया है क्या? अभी नहीं आया है, ठीक है। मिटा दूं क्या इधर? ठीक, समझ गए, मिटा दूं इधर। अब देखो भाई क्या करेंगे, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा को ना एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक साथ। क्यों मालूम है? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इसके आगे और कैसे बढ़े, तो सोचना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर थीटा है भाई, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है भाई, और दोनों का वैल्यू तो कितना होता है? 1 होता है। तो क्यों ना दोनों को साथ साथ लिख दे। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी लिख लिया मैं, गोला लगा रहा हूं ना ताकि समझना आसान हो। इसको भी लिख लिया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस में 1 का स्क्वायर है, तो ये प्लस लिखा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। कितना होता है? 1। ये 1 लिख दिया, मस्त प्यारा सा ना, ठीक, अच्छा बात, चल हो गया। यहाँ प्लस है तो ये प्लस लिख दिया, और 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, मतलब 2 एकम 2 हो गया हिंदी में ना। और ये कॉस थीटा जैसा है वैसे लिख देंगे भाई, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए बन रहा था कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी समझ सके, ठीक, इसलिए लैंग्वेज को एकदम आसान रखा हूं। ये 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे का तो हम वैसी का वैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, हमें समझने से मतलब है, लैंग्वेज से मतलब नहीं है। तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में हो गया साइन थीटा, हो गया इतना, ठीक। उसके बाद भाई हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे ना तुम बाजू में 3 ऐसी बिंदी लगाना भाई, क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम दिलाने जा रहे हो, सारा चीज मेंशन करना जरूरी है ना। डायरेक्ट डायरेक्ट बना मत देना, ठीक है, फिर बाद में बोलोगे नंबर कम आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, इसी के ऊपर बनाए थे हम, ठीक है, हो गया। तो देखो अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में गोला लगा दिया, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया? ये 1 हो गया। ये प्लस 1 पहले से है तो प्लस 1 भी लिख दिया हमने, और ये प्लस में 2 कॉस थीटा था, तो ये 2 कॉस थीटा भी लिख दिया। ये जूम 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 लाइन खींच दो लंबा सा, नीचे वाला का छेड़छाड़ नहीं करना है, तो नीचे वाले का हम एकदम वैसे लिखेंगे, एकदम फोटो कॉपी। 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा, कॉस साइन थीटा इधर है तो यहाँ पे वैसे लिख देंगे इसको, ये देखो एकदम मस्त साइन थीटा लिख दिए, हो गया। इधर का मैं मिटा रहा हूं ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना घर जाके, ठीक है। अब इधर देखो भाई, ये 1 है और प्लस में 1 है, तो 1 प्लस 1 तो 2 होगा ना, 1 प्लस 1 11 नहीं 2 होगा। क्या होगा? वो पिक्चर में होता है भाई 1 प्लस 1 11 वाला, यहाँ 2 होगा, 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। और प्लस में 2 कॉस थीटा है, ये प्लस में 2 कॉस थीटा लिख दिया। मैं मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल जा रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना आसान हो जाएगा। नीचे का जैसा है ना वैसे लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है मेरे दोस्तों। और मल्टीप्लाई में क्या है? साइन थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, अगर पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो। हो गया भाई। अब क्या करेंगे सोचो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 2 कॉमन आ जाएगा ना, आ जाए ना। ऐसा दिमाग कैसे लगाएंगे भाई? प्रैक्टिस से होगा मेरे दोस्त। प्रूफ दैट में देखो, सीधा करने वाले में देखो, राइट साइड को 2 भी लाना है सामने में, तो 2 और 2 तो कॉमन निकालना ही पड़ेगा ना। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 2 और 2 कॉमन निकाल लिया मैं, हो गया, ठीक। अब ये 2 बाहर आए तो कुछ नहीं बचता ना, तो 0 नहीं भाई 1 बचता है। क्या बचता है? 1। ये प्लस, ये प्लस, अब 2 तो पूरा बाहर आ गया, तो इसके बाजू में क्या बचा है? क्या बचा है? कॉस थीटा, हो गया। और नीचे में जो है उसको लिख दो, 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है साइन थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा, ये और ये मर गया, एकदम सेम सेम था, सेम सेम था ना, सेम सेम लड़ पाएगा क्या, नहीं लड़ पाएगा, दोनों पावर बराबर था, दोनों मर गए, हो गया। ये 2 बचा, क्या बचा, दोनों मरते हैं सेम सेम, तो ऊपर में क्या बचता है, एक। हम तो जानते हैं ना, 2 और 2 सेम सेम मरते हैं तो एक बचता है, तो ये सेम सेम मरा तो कितना बचा, एक। या कुछ नहीं है तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई, यानी कि गुना का ये वाला चिन्ह रहता है ना, सही है कि नहीं। ये 1 बचा, ये और नीचे में क्या है, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा नीचे में, साइन थीटा, सही है कि नहीं है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो लाइन पूरा खिंचाया है, आप तो आधा अधूरा खींचे हो, खींच लो ना भाई, कोई दिक्कत है क्या, ये खींच भी लोगे कोई दिक्कत, ये सब छोटी छोटी बात में ध्यान मत दिया करो भाई, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। ये हो गया 2, 1 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और बाजू में ऐसे 3 ठो बिंदु लगा लेंगे, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है चंदन, क्या होता है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और देखो हमने लेफ्ट लेके चला था और राइट एकदम ऐसी सेम टू सेम डिप्टो फोटोकॉपी लाके दिखा दिया, तो यहां से प्यार से लिख देंगे राइट हैंड साइड, और नीचे में अपना सिग्नेचर मार देंगे, अपना नाम वाला नहीं ना भाई, ये वाला सिग्नेचर ना जो मैथ्स मांग रहा है, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बनाना है भाई, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, लाइन टूटा है तो एलसीएम से जर्नी स्टार्ट करना है और फॉर्मूला लगा के लास्ट में जर्नी खत्म करके प्रूव करके दिखा देना है, ठीक है। देखो भाई ये ना प्रूव दैट सिद्ध करने वाला नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अभी जैसे बनाते ना सेम वैसी बनेगा। सबसे पहले देखेंगे भाई इसमें क्या कर सकती है, तुम बोलोगे लाइन टूटा था तो एलसीएम लेंगे, वो तो लेंगे लेकिन उसके अलावा थोड़ा और गड़बड़ी लग रहा है, देखो ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का ना हम फॉर्मूला भी पढ़े थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, फिर आगे जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अब देखते रहो क्या करेंगे। सबसे पहले भाई हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो इसी को लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ बहुत भरा भरा है, सही है। लास्ट में 2 cot 90 माइनस थीटा लाना याद रखो, नहीं तो यहाँ मैं समझदारी के लिए लिख लेता हूँ, लास्ट में ना मैं ना राइट साइड में ना ये लाके शो कर दूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप लिखना ना पड़े इसलिए ना यहीं पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, और यहाँ पे जो लिखा हूं ना ये चीज लाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो भाई यहां पर ना 3 बिंदी लगा के ना ऐसे 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 लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, भाई ये हम पढ़े हैं, ठीक है। तो जब भी ना प्रूव दैट सिद्ध करो वाला सवाल आएगा और 90 माइनस थीटा दिखे तो उसको तुरंत चेंज करो, पहला काम क्या तुरंत, इसके पहला सवाल बनाए थे वहां 90 माइनस थीटा आया था क्या, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, डायरेक्ट एलसीएम लेना चालू कर देते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लेना चालू नहीं करना, पहले 90 माइनस थीटा वाले को बदल लेना, उसके बाद जैसा करते थे ना एलसीएम वेलसीएम लेके वैसे बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा है तो क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, इस तरह प्यारा सा ब्रैकेट बना के लिख लो, क्या दिक्कत है यार। वीडियो लेक्चर को शुरू से देख रहे हो तो पहले से बता दिया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में, ठीक है। ये पार्ट 5 है भाई, समझे। ट्रिग्नोमेट्री को एकदम डिटेल से समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, अच्छे से समझना है तो जाके पूरा वीडियो को बारीकी से देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, ये क्या है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन 90 माइनस थीटा, क्या ये लगाऊंगा भाई कॉस थीटा, एकदम ये देखो एकदम सिंपल बता रहे हैं यार, बस देखते रहो, बस उतारते मत रहो, बस देखो, बस मौका दूंगा ना लिखने का, क्या दिक्कत है, हो गया। ये नीचे लाइन खींचा है तो लाइन आधा अधूरा खींचा है ना, पूरे मत खींच देना गप से। सेक 90 माइनस थीटा क्या है, कोसेक थीटा, क्या है, तो ये देखो कोसेक थीटा हो गया, +1 भी है भाई, ये तो +1 लिखना पड़ेगा, ये हो गया। इसके नीचे भी लाइन है कोसेक थीटा -1, जैसा है वैसे लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा कोसेक थीटा -1, हो गया भाई। एकदम ध्यान से देखो भाई, थोड़ा सा ना अटपटा सवाल है, एकदम देखते रहो, लिखो मत, मैं अलग से और बना दूंगा बाद में, बस देखते रहो, बस हो गया यहाँ तक, ठीक।
अब देखो, अब एक बात, आप बोले थे लाइन टूटा रहेगा तो एलसीएम लेना, बोले थे लेंगे, लेकिन थोड़ा ना दिमाग और लगाओ। और क्या कर सकते हैं, एलसीएम तो लेंगे हम जानते हैं, लेकिन भाई एक चीज गौर से देखो, यहां कॉस थीटा है, यहां भी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब बोलोगे भैया डायरेक्ट एलसीएम लेके भी तो बना सकते हैं, थोड़ा ना टफ चले जाएगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, दोनों में ना कॉस थीटा बाहर निकाल लेती हैं। इसके पहले वाले सवाल में ऐसा कॉमन नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग में आ रहा था क्या, वो तो लास्ट में आया था, 2 और 2 कॉमन, सही है। तो यहाँ कॉस थीटा ना कॉमन निकालो, बाहर निकाल लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा को हम बाहर निकाल लिए एकदम से, और ऐसे ना ब्रैकेट लगा दो मेरे दोस्त, कॉस थीटा पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचता तो जीरो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं 1। ये डिवाइड में नीचे में क्या है, कोसेक थीटा प्लस 1 है, लिख दिए। ये बीचों बीच प्लस है तो ये बीचों बीच प्लस लिख दिए। कॉस थीटा तो बाहर आ गया है कॉमन के जरिए, यहां कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, ये 1 लिख दिए, ये 1 हो गया, ये हो गया। नीचे में कोसेक थीटा माइनस 1 है, तो ये तो वैसे ही लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस 1, और ये डब्बा को बंद कर दो। एकदम बड़ा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं इसे थोड़ा सा, ये लाना है मेरे दोस्त इक्वल में, ठीक है। ठीक, यहां तक हो गया। अब लाइन टूटा है कि नहीं टूटा है, बोलो मेरे को। लाइन टूटा है और बीच में प्लस साइन है ना, तो लाइन टूटा होता है और बीच में प्लस माइनस आता है तो क्या लेते हैं, क्योंकि टूटी हुई लाइन को जोड़ने का नाम क्या है, एलसीएम, आगे नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे क्योंकि वो चीज हो गया। ये हो जाएगा कॉस थीटा, हो गया। अब देखो इधर देखो, कोसेक थीटा प्लस 1 अलग है, कोसेक थीटा माइनस 1 अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। और अलग अलग का एलसीएम क्या होता है, अलग अलग ही एक साथ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, सही है ना। इधर देखो भाई, इधर देखो, पहले बता रहा हूं मैं, ये कोसेक थीटा प्लस 1 लिखा मैंने, ब्रैकेट लगा दो सावधानी के लिए, ठीक है। बीच में प्यारा सा छोटू सा मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह लगा दो, ठीक है। ठीक, ये कोसेक थीटा माइनस 1 है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1, ब्रैकेट को बंद कर दिए, ठीक है। तो एलसीएम लिए ना इन दोनों का, नीचे वाले को तो लाइन खच्चाक से जुड़ गया, और एलसीएम लेते हैं तो ये पूरा को ऐसे लिख दिए, इसको पूरा लिख दिए, दोनों के बीच छोटा सा मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह लगा दिए। अब क्या करते थे भाई ऊपर, अब ऐसे इसको पकड़ के ऐसे तिरछा यहां लिखते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दो अभी फिलहाल, ठीक है। तो कोसेक थीटा माइनस 1 को पकड़ो, तिरछा शिफ्ट करो, ऐसे पकड़ो, फिर चाक यहां लिखो, इसको ऐसे पकड़ो ना, यहां फेंक देना, ऐसे समझ पाए ना, सेम तो करते थे यार। कोसेक थीटा माइनस 1 को पकड़ो, ऐसे मत फेंक देना, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे तिरछा जाएगा एकदम तिरछा, ठीक है ना। प्यादा तिरछा मारता है, प्यादा चेस में तिरछा मारता है, ये भी तिरछा ऐसे भागता है ऐसे, ठीक है। रानी तो ही ना जो सब तरफ वार करेगी, किधर भी मारो, है ना, रानी नहीं है भाई अभी, ठीक है। बीच में क्या है, प्लस, हो गया। कोसेक थीटा प्लस 1 इधर है, तिरछा यहां पे गया, ठीक, तिरछा मारे गए, ये देखो हो गया। ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। अब मत पूछना 1 कहां चले गया, ये यहां आया ना भाई, तो ये मल्टीप्लाई में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इतना आता होगा तभी ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हो गया इतना। अब जो मरेगा ना उसको मारेंगे, सेम सेम दिखना चाहिए और साइन चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। ये प्लस 1 खिच्चिक, ये माइनस 1 खिच्चिक, खत्म हुआ ना, प्लस 1 माइनस 1, सही है कि नहीं है, ठीक है। लिख लो, अब यहां तक लिख लो फटाफट से। आगे बनाऊं क्या कि बाद में लिखोगे, बना दूं, है ना जगह, लिख दो ना, हाँ चुपचाप रहो, वीडियो हो गया ना। अब देखो भाई क्या करेंगे, इधर बना रहा हूं ना मैं, देखो ये कॉस थीटा है ना, तो एकदम देखो ये कॉस थीटा मैं लिख दिया, एकदम बारीकी से देखो क्या क्या बचा, कोसेक थीटा बचा, इधर देखो ये ना कोसेक थीटा बच गया। अब ब्रैकेट तो लगाऊंगा भूलो मत, और ये प्लस में कोसेक थीटा और बचा है, ये प्लस में कोसेक थीटा मैंने और लिख दिया, ठीक है।
जूम 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 पूरा लाइन खिंचाया हुआ है, तो ये तो खिंचाया ही रहेगा। ये दोनों डब्बे में जो है ना छोटा छोटा पूरा पकड़ के नीचे में फिट कर दो, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कोसेक थीटा प्लस 1 हो गया, और इनटू में क्या है कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1, ये और ये और ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो दोस्तों, ये कॉस थीटा हो गया, ये 1 कोसेक थीटा कुछ नहीं है, तो 1 कोसेक थीटा क्या होगा 2 कोसेक थीटा, है ना। एक पार्ले जी और एक पार्ले जी मिलते हैं तो क्या बनता है, 2 बस नहीं लिखते हैं, 2 पार्ले जी लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक। तो अब देखो भाई 1 कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। यहां पर एकदम बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, अटेंशन प्लीज। इधर देखो भाई, अब यहां देखो, यहीं से देखना है, पूरा खेल इधर का है। बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, स्टूडेंट पूछता भाई यहीं पे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये कोसेक थीटा पूरा पूरा, ये पूरा a हो गया पूरा a, और 1 क्या हो गया पूरा पूरा b, ये पूरा पूरा क्या है कोसेक थीटा a, और 1 क्या है पूरा पूरा b। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोसेक थीटा ए है, तो कोसेक थीटा लिखा तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 1 बी है तो ये बी स्क्वायर हो गया। और मैं बोला था जिसको ना भाई ये फॉर्मूला याद नहीं है वो क्या करेंगे, माइनस वाला को पकड़ के लिख देंगे और दोनों में 2 नंबर का टोपी चढ़ा देंगे। कल ही बताया थे, शानदार ट्रिक, याद है ना, तो कल का वीडियो जरूर देख लो। ठीक है, जिनको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो ऐसे कर देंगे। जिनको ये भी नहीं आता वो क्या करेंगे, माइनस वाले को चुपचाप यहाँ लिख देंगे, कोसेक थीटा माइनस 1 को, और दोनों में 2 2 लगा देंगे, सिंपल सा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहां तक। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो क्यों एक स्टेप और मैं एक्स्ट्रा लिख दूं, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 ही लिख दिया मैं, तुम लोग लिखते रहना स्टेप में नीचे में। और ठीक है, अब देखो भाई यहां पे देखो यार, तुम लोग बताना भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, देखो कॉपी को, किसका होता है, जल्दी बोलो क्या होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को याद नहीं है भाई, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बाजू में 3 बिंदु लगा के मेंशन कर देना। ठीक है, अब यहां से देखो भाई एकदम, ये 2 ये हो जाएगा कोसेक थीटा, हो गया। खड़े होकर देख लो अपने अपने जगह मेरे, यहां से देखो। ठीक, इधर देखो, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लिखा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना बात, ठीक है। देखो भाई अब क्या करेंगे, यहां पे जितना भी चीज दिख रहा है इनको ना साइन कॉस में चेंज करेंगे। ये कॉस पहले से कॉस में चेंज है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोसेक है ना, तो इसको किस में चेंज करेंगे, साइन या कॉस में। कॉट को भी किस में चेंज करेंगे, साइन या कॉस में। जब हम ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं ना भाई, और लास्ट स्टेज में जब आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब बनाते हैं ना अपन, तो इनको ना साइन कॉस में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, साइन कॉस में। वो कैसे, हम पहले पढ़े थे, ध्यान से समझना भाई। यहां पर देखना, ये कॉस तो कॉस ही रहेगा, ये कोसेक थीटा है, तो तुम जानते हो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। पढ़े थे ना, याद है। और एक फॉर्मूला हम और पढ़े थे कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद है। टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस था, तो कॉट इक्वल टू क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, समझे।
यहां पर ना जितना भी चीज देख रहे हो इन सभी को साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करना है। जो पहले से साइन कॉस में चेंज है उसे चेंज नहीं करना है। जैसे ये कॉस जैसे है ना, तो कॉस को मैं वैसे ही लिखूंगा, ये देखो हो गया। अब ब्रैकेट लगा दिया, ये 2 है ना तो 2 लिख दिया। कोसेक थीटा साइन कॉस में चेंज नहीं था, अब करूंगा क्या लिखूंगा इसके जगह 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा इंटू, कुछ नहीं है 2 और कोसेक तो यहाँ इंटू है, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। देखो भाई मैं ये बोल रहा हूं यहाँ पे जितना चीज है ना तो सब को ना साइन कॉस में कन्वर्ट करना है फॉर्मूला लगा के। जो पहले से साइन कॉस में है उसको छेड़छाड़ नहीं करना। जैसे ये कॉस थीटा पहले से कॉस है तो इसको और चेंज नहीं करना। कोसेक थीटा है तो साइन कॉस में चेंज हुआ है क्या, ये बदलना है तो किस फॉर्मूले से बदलेगा सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचो मत, मैं बता रहा हूं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन, तो इस कोसेक थीटा के जगह भाई मैं 1 अपॉन साइन लिख दिया, समझ गए। अब पूरे के नीचे लाइन है तो ये लाइन खींच दो पूरे के नीचे। अब कॉट थीटा, क्या इसको भी चेंज करना पड़ेगा साइन कॉस में, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो भाई यहां पावर में 2 था तो यहां भी 2 लगा दोगे तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा ऐसे ऐसे, तो यहां भी लगाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। समझ पाए ना, समझ पाई कैसे हो गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये देखो ठीक है। मैं बोला तो यहीं पे ध्यान देना भाई, अभी एकदम ध्यान दो बारीकी से, ठीक है। अब देखो इधर स्टार्टिंग में लग रहा था ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, अभी भी आसान है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए भाई, ठीक है ना। ठीक, अब ध्यान देना ये इक्वल में हो जाएगा, एकदम ध्यान देना, कॉस थीटा हो गया 2 1 जा तो हो जाएगा इंटू में 2 अपॉन साइन थीटा। ध्यान देना एकदम भाई, नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। एकदम देखो ये नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा तो ये मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे में है क्या, एकदम ध्यान दो, मैं क्या दिक्कत है एकदम सरल तो बता रहा हूं। 2 1 जा 2 किया भाई, हो गया 2, लकीर खींचा था लकीर खींच दिया, साइन थीटा लिख दिया, फिर लाइन खींचा था फिर लाइन खींच दिया, कॉस स्क्वायर थीटा था फिर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर लाइन खींचा था लाइन खींच दिया, साइन स्क्वायर थीटा था उसको लिख दिया। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब देखो भाई ये हो गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 2 अपॉन, अब यहां पे तो तुम जानते हो नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ऊपर वाला इसके नीचे आएगा, रेसिप्रोकल सिस्टम। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब जानते हैं भाई लगभग, जो यहां तक का सफर कर चुके हैं ना वो जानते हैं इस चीज को। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे और बताओ 2 अपॉन 3 है और 4 अपॉन 5 है, ये तो ऐसे याद कर लो, नहीं पता उनको 1 2 3 4, जब 4 चीज होगा, कितना चीज, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक होगा, 1 2 3 4, जब 4 चीज होगा ना तो क्या करना, पहले के 2 चीज को ना वैसे ही लिख लेना, ये देखो लिख लिया, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा देना और यहाँ पे ना नीचे में 2 ठो रहेगा, इसको पलटी मार देना, तो 4/5 को क्या लिखना, ऊपर में 5/4 लिख देना, ऐसे समझ पाए, ठीक है। जिसको नहीं आता ना भाई ऐसी तरह समझो, क्या करना, ऐसे गिन लेना, 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज, 4 चीजें हैं तो 2 चीजों को ऐसे लिखो, लिख ले, मल्टीप्लाई का साइन लगा, ये दोनों चीजों को पलटी मार दो, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसके नीचे आएगा, हो गया, सही बताओ, वैसे हो गया, ठीक है। अब जो काट रहे हो काटो, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है क्या, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा है कितना बार है, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो यहां ऊपर में 2 बचा, यहां 2 बार साइन थीटा था तो एक साइन से एक साइन कटा, ऊपर में एक साइन बचा है ना, तो ऊपर में एक साइन थीटा बच गया। देखो ये देखो यहां कॉस थीटा 2 बार था, यहां 1 बार था, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा काट दिया, कितना कॉस थीटा बचा, 1 बचा ना, 2 ठो था भाई, एक कट गया है ना, इसके साथ यार 1 बचा, ये नीचे में है तो नीचे में अभी रहेगा ना, 1 ठो बचा है, वो सही है कि नहीं, इतना बोलो, ठीक है।
अब यहाँ पे लिख रहा हूं भाई, देखो ये 2 है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, पता है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है। अच्छा बाजू में लिखना पड़ेगा ऐसे 3 बिंदु लगा के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो हमने साइन और कॉस को रिप्लेस करके टेन थीटा फिट कर दिया। देखो हमें लेकिन ये प्रूफ करके दिखाना था, ये सिद्ध हो गया क्या, ये प्रूफ हुआ नहीं हुआ, हो जाएगा कैसे, देखो ये 2 हो जाएगा, टेन थीटा को क्या मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, बोलो, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, होता है कि नहीं होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। अगर बोर्ड एग्जाम में यहीं तक देगा यहीं तक छोड़ देना, अगर यहां तक सीधा करने बोलेगा तो इसी को खोल के ऐसे लिख देना और बाजू में मेंशन कर देना वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट, और ये नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो लेक्चर देख लेना, पूरा डिटेल से बताया था। और बाजू में लिख देना नीचे में राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया हमारा, हो गया ना एकदम भाई। पहले के वीडियो को देखो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री बनेगा। क्योंकि आराम भाई ऐसा नहीं कि देखेंगे बन जाए, भाई प्रैक्टिस चाहिए यार, समझ गए ना, प्रैक्टिस करो बन जाएगा, ठीक।